अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 जैसे कि आप लोगों को पता है, if you guys are following me, तो हम लोग चल रहे थे चैप्टर 6 में जीपी की एक्सरसाइज यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड जीपी। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन हमें क्या दी है, पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है, T3 हमारे पास है 10 और T5 हमारे पास है 2 इंटू हाफ। इसका मतलब है T5 मुझे क्या दिया हुआ है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो यानी मेरे पास क्या हो गया 5/2 आ गया। अब हमें पता है कि Tn का फॉर्मूला जो जीपी के लिए है वो हमारे पास होता है AR की पावर n-1। इसका मतलब है n की जो भी पावर यहाँ पे होगी उसका यहाँ पे जो है एक पावर कम करके हमें लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं T3 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है AR 3 है, यहाँ पे n की जगह 3 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 AR स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि T3 की वैल्यू क्या इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है 10 दी हुई है, तो मैं T3 की जगह क्या लिख दूंगी, 10 लिख दूंगी, 10 = AR स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह वही काम करेंगे T5 के लिए। अब T5 हमें क्या दिया हुआ है 4 अपॉन, अच्छा T5 की वैल्यू से पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। T5 हमारे पास होगा AR 4 होगा। अब मुझे पता है कि T5 की वैल्यू क्या है 5/2 = AR 4 हो गया। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मुझे बेसिकली जब जीपी में मुझे A और R की ज़रूरत होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, बिकॉज हमारे पास जो जीपी होती है वो उसकी सीरीज़ हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ जिस तरह हम लोग लिखते हैं वो होता है AR स्क्वायर AR क्यूब, इसी तरह में जाता है AR n तक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है A और R होना चाहिए ताकि मैं जीपी निकालूं। तो हम लोग सॉल्व करके A और R निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो उससे क्या होगा कि AR 4 अपॉन AR स्क्वायर, राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी। ये AR स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 5/2 और अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे, अगर यहाँ से A तो कैंसिल हो गया, इधर से मेरे पास क्या बचेगा, R स्क्वायर बच गया। एक R स्क्वायर से कट जाएगा तो R 4 है तो 2 बच जाएगा। 5/20 आ जाएगा। R स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 जब भी फ्रैक्शन में होता है तो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 5 × 5 5 4 × 20 1/4 आ गया। और R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ±1/2 आ गई। ठीक है, अब R की वैल्यू निकालिए। अब मैं इस R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, अब देखो मेरे पास रूट जब भी हम लगाते हैं ना तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ लगाते हैं, हम प्लस और माइनस के साथ आंसर को लिखते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक काम ये कर सकती हूँ कि अब A की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रही हूँ तो मेरे पास 10 = AR की जगह हम लोग लिख देते हैं फॉर R = 1/2। तो A मेरे पास हो जाएगा AR स्क्वायर, यानी R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1/4 थी, मैं डायरेक्ट 1/4 लिख रही हूँ। ठीक है, A मेरे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इंस्टेड हम लोगों को 2 बार, बल्कि हाँ 2 बार ही कर देते हैं, चलो A की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह अगर मैं R = -1/2 के लिए कर रही हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 = A, अब -1/2 का स्क्वायर माइनस ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि देखो R स्क्वायर मुझे पुट करना है इसमें। R स्क्वायर मेरे पास 1/4 ही है, तो उससे R = -1/2 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/4 ही हो जाएगा वो, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। तो A की वैल्यू मेरे पास आ गई 40। इसका मतलब है मेरे पास 2 A की वैल्यूज़ आ रही है, 40 दोनों सेम ही है, लेकिन R की वैल्यूज़ मेरे पास 2 डिफर कर रही है, एक प्लस में और एक माइनस में है। अब हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बस इसके अंदर सीरीज़ बना के दिखाऊँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना के दिखाऊँगी। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, अभी मैंने बताया AR स्क्वायर AR क्यूब। ठीक है, इतना। अब उसके बाद जो है हमारे पास, अगर मेरे पास फॉर हम लोग लिखते हैं फॉर R = 1/2 एंड A = 40, तो मेरे पास जीपी क्या हो जाएगा, A की जगह हमने लिख दिया 40, AR लिख दिया 40 × 1/2, फिर लिखेंगे 40 × 1/2 का स्क्वायर और फिर लिखेंगे 40 × 1/2 का क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे, जीपी मेरे पास क्या बन जाएगी, 40 20 10 5। और अगर आप लोग उसको 4 तक जाएंगे तो आपका 5/2 तक, मतलब हम लोग इसको डॉट 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 तक डाल के शो करते हैं बिकॉज ये आगे तक जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिखूँगी, अगर मैं यही सेम काम करूँ फॉर आर इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ एंड ए इक्वल्स टू 40, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वही काम हम लोग करेंगे। मेरे पास आंसर अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक जगह हम लोग जीपी में लिखेंगे 40, ए की जगह 40 आ गया, फिर दूसरी दफ़ा हम लोग लिखेंगे 40 और आर की जगह मेरे पास माइनस हाफ आ जाएगा। इसी तरह 40 इंटू आर की जगह माइनस हाफ का स्क्वायर, 40 माइनस हाफ का क्यूब, और ये आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, आंसर की मेरे पास सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये जो जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ से तो माइनस एलिमिनेट होकर यही आंसर बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारे पास ऑड पावर्स होती है वहाँ पे माइनस साइन रहता है, तो जहाँ पे ऑड पावर्स होंगी वहाँ पे बस मैं सीरीज को एज इट इज़ लिखूँगी, जहाँ पे ऑड पावर्स होंगी उनकी जगह मैं माइनस कर दूँगी। तो 40 माइनस 20 10 माइनस 5, और इस तरह की हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। ठीक है। जो इसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैं आप लोगों को इक्वेशंस बना के दे देती हूँ। उसमें बिल्कुल सिंपल यही काम करना होगा। आर की वैल्यूज़ और ए और आर दोनों इक्वेशंस आएंगे आपके पास, आपने ए और आर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। अब जैसे हमें दिया हुआ है पार्ट 2 के अंदर T5 इक्वल्स टू 8 और T8 इक्वल्स टू -64/27। देखो मुझे पता है Tn हमारे पास होता है a r की पावर n-1। अगर मैं T5 की बात कर रही हूँ तो मेरे पास AR4 हो जाएगा। T5 की वैल्यू 8 है, 8 इक्वल्स टू AR4। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, T8 इक्वल्स टू AR7 हो गया। T8 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -64/27 इक्वल्स टू AR7। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराना होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर आउट हो जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाए कि जैसे अगर मैं डिवाइड करा रही हूँ AR7 अपॉन AR4 कर रही हूँ इक्वल्स टू -64/27 डिवाइड बाई 8 हो रहा है। ठीक है। तो ये किस तरीके से कैंसिल होगा, ये R जो है वो मेरे पास 7 -4 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, -64/27 मल्टीप्लाई बाय 1/8। इस तरह की से सिंप्लीफाई करेंगे। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू -2/3 आएगी। मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर यहाँ पे बता देती हूँ। आप लोगों के पास ए की वैल्यू जो है वो 81/2 आएगी। ये दो आर की वैल्यू, एक -2/3 और एक 81/2 है। इन दोनों से आप जीपी का फॉर्मूले में इन दोनों को पुट करेंगे और आप लोग जीपी को सॉल्व कर देंगे। यहाँ हमारे पास ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस पार्ट में हम लोगों ने ये टीएन के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालनी है तो वो किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसी एक्सरसाइज के नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।